क्या एचपीवी वैक्सीन महफूज है? क्या ये नई नस्ल की लड़कियों में बांझपन की वजह बन सकता है? क्या आपको ये मालूम है? अगर नहीं तो मैं आपको बताता हूँ। दुनिया भर में खवातीन को सबसे ज्यादा खौफनाक जिस बीमारी का सामना करना पड़ता है वो है कैंसर, जिसे सर्वाइवल कैंसर भी कहा जाता है। आलमी इदारों के मुताबिक हर साल तकरीबन 6 लाख खवातीन इस बीमारी का शिकार बनती हैं और इनमें से लगभग 3 लाख खवातीन अपनी जान खो देती हैं। ये सिर्फ अदादो शुमार नहीं बल्कि बिखरते हुए घर और वो ख्वाब हैं जो अधूरे रह जाते हैं। तहकीकात के मुताबिक ये कैंसर ज्यादातर एक वायरस ह्यूमन पेपिलोमा वायरस एचपीवी की वजह से होता है। दुनिया भर में ये कैंसर के तकरीबन 90% केसेस इसी वायरस से जुड़े होते हैं। पाकिस्तान में भी सूरत हाल फिक्र अंगेज है, जहां हर साल 5,000 से ज्यादा खवातीन इस बीमारी में मुब्तला होती हैं और इनमें से तकरीबन 3,000 खवातीन अपनी जान से हाथ धो बैठती हैं। यही वजह है कि दुनिया के 125 से ज्यादा ममालिक ने एचपीवी वैक्सीन को अपने सेहत के प्रोग्राम में शामिल किया है। अमेरिका, बरतानिया, कनाडा और ऑस्ट्रेलिया में इस वैक्सीन के बाद कैंसर के केसेस में नुमाया कमी सामने आई है। ऑस्ट्रेलिया को तो ये उम्मीद है कि सन 2035 तक ये बीमारी मुकम्मल तौर पर खत्म हो जाएगी। हमारे करीब के ममालिक जैसे भारत और बांग्लादेश भी इसे अपने प्रोग्राम का हिस्सा बना चुके हैं, जबकि कीनिया और रवांडा जैसे अफ्रीकी ममालिक भी अपनी बच्चियों को ये वैक्सीन दे रहे हैं। लेकिन पाकिस्तान में वालदैन के कुछ खदशात हैं और ये खदशात बिल्कुल फितरी हैं। कुछ वालदैन समझते हैं कि चूंकि ये वैक्सीन बच्चियों को कम उम्री में दी जाती है तो कहीं इसके कोई बुरे असरात ना हो। कुछ को शक है कि कहीं ये वैक्सीन बांझपन या तौलीदी निजाम पर असरअंदाज ना हो। कुछ वालदैन समाजी तहफुजात की वजह से हिचकिचाहट महसूस करते हैं और कई वालदैन को यह भी डर होता है कि नई वैक्सीन पर भरोसा करना कितना महफूज है। यहाँ ये बात वाज़ेह करना जरूरी है कि आलमी इदारे जैसे वर्ल्ड हेल्थ ऑर्गेनाइजेशन और सीडीसी कई बार तस्दीक कर चुके हैं कि यह वैक्सीन महफूज है। दुनिया के लाखों वालदैन अपनी बच्चियों को यह वैक्सीन पहले ही दिलवा चुके हैं और नताइज सामने हैं। कैंसर के केसेस में कमी और जिंदगियां बचना। तहकीक ये भी साबित कर चुकी है कि यह वैक्सीन बांझपन या किसी और तौलीदी मसले का बायस नहीं बनती। बांझपन या किसी और तौलीदी मसले का बायस नहीं बनती। ये वैक्सीन खास तौर पर 9 से 14 साल की बच्चियों के लिए सबसे ज्यादा मौसर है। इस उम्र में लगाने से ये तकरीबन 90% से ज्यादा तहफ़्फ़ुज़ फराहम करती है। ये वैक्सीन दरअसल एक हिफाजती कदम है जिसका मकसद मुस्तकबिल के खतरे को खत्म करना है। आखिर में ये समझना जरूरी है कि ये फैसला किसी एक इदारे या हुकूमत का नहीं है, बल्कि हर वालदैन और हर घराने का है। खदशात होना फितरी है, लेकिन हकायक जानना और दुरुस्त मालूमात पर फैसला करना ही असल दानिशमंदी है, क्योंकि आज हम जो कदम उठाएंगे वो आने वाले कल में हजारों जिंदगियां बचा सकता है।